नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की इतिहासक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वालों कोविड टीकाकरण में एक होर इतिहास सिरजण लई समूह देशवासियों को बधाई दी। संसद का मानसून इजलास भलके तो शुरू 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि मानसून इजलास दौरान नियमों अनुसार सरकार हर मुद्दे पर चर्चा लई तैयार। विरोधी धिर ने उप राष्ट्रपति की चोण लई मार्गरेट अलवा नूं अपना उम्मीदवार ऐलानिया। जगदीप धनखड़ NDA के उप राष्ट्रपति उम्मीदवार होणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों दरियावां ते ड्रेनां की सफाई लई राजव्यापी मुहिम विढण का ऐलान। श्रोमणी अकाली दल के आगू निर्मल सिंह कालो का उन्हां दे जद्दी पिंड दादू जोत विखे अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक अतवादी हमले में CRPF का एक अफसर शहीद। तीजे एक दिना मैच में इंग्लैंड ने भारत सामने जित लई 260 दौड़ां का टीचा रखा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत ने कोरोना तो बचाव लई 200 करोड़ कोविड टीके लगाउण की इतिहासक उपलब्धि हासिल की है। जिक्रयोग है कि भारत सरकार वालों बीते साल 16 जनवरी को देश में कोविड रोकू टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की गई सी अते अक्तूबर तक भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का टीचा हासिल किया अते इस साल 7 जनवरी को देश ने 150 करोड़ टीकाकरण का अंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वालों कोविड टीकाकरण में एक होर इतिहास सिरजण लई समूह देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के टीकाकरण अभियान में बेजोड़ पैमाने और रफ्तार नाल योगदान करने वाले सारे लोगों ते माण है। मोदी ने कहा कि भारत वालों 200 करोड़ टीकाकरण का विशेष अंकड़ा पार करने नाल कोविड-19 विरुद्ध विश्व जंग नूं होर मजबूती मिली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण मुहिम दौरान लोगों ने साइंस में शलाघायोग आस्था दर्शाई। उन्होंने कहा कि साडे डॉक्टरां, नर्सां, मौलिक कतार के कामियां, विग्यानियां, नवाचारियां ते उद्यमियों ने धरती नूं सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सारे वर्गों की भावना और दृढ़ता की शलाघा की। इस तो पहला केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके भारत वालों 200 करोड़ टीकाकरण का टीचा प्राप्त करने बारे जानकारी दी। अपने ट्वीट सुनेहे में उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हासिल करना देश और देशवासियों लिए एक माण वाली गल है। उन्होंने कहा कि इतना औखा टीचा भारत ने सिर्फ 18 महीनों में हासिल किया जबकि विश्व के कई मुल्क अज भी कोविड महामारी नाल जूझ रहे हैं। मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने एक नवा रिकॉर्ड ही नहीं हासिल किया सगों दुनिया को एक नवी मिसाल दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कोविड टीकाकरण का 200 करोड़ का अंकड़ा पार करने ते देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि साडे विग्यानियां, डॉक्टरां, मैडिकल स्टाफ और फ्रंट लाइन वर्करां की अनथक मेहनत सदका देश ने रिकॉर्ड समय में यह टीचा हासिल किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के सभी वैज्ञानिक और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी सब जिनके मेहनत और प्रयासों से 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया। देश के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और ये 200 करोड़ वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के
निर्णय और नेतृत्व के कारण ही हो पाया और लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने। संसद का मानसून इजलास भलके 18 जुलाई तो शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून इजलास के मद्देनज़र अज एक सर्व पार्टी मीटिंग करवाई गई। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस पार्टी के संसद मैंबर मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ 35 पार्टियों के नुमाइंदियों ने शिरकत की। मीटिंग तो बाद मीडिया नाल गलबात करदਿਆਂ प्रहलाद जोशी ने दस्सिया कि अज की मीटिंग दौरान संसद की कार्रवाई सुचारू ढंग नाल चलाउण के मकसद नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा की गई, जिन्हां विच संसद के संचालन समय मैंबरां वल्लों पाबंदीशुदा शब्दावली की वरतों का मुद्दा भी शामिल सी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेवजह मुद्दे पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सरकार हर मुद्दे पर चर्चा लिए तैयार है। Functioning well, and in many recent elections also people have endorsed the leadership of Shri Narendra Modi ji. That's why unnecessarily these types of non-issues are being raised, and they are trying to portray an image that in India even parliament we are not allowed to speak. They are trying to belittle the image of the parliament. I condemn the attitude of the opposition parties, and I want to amply clarify that it depends on the situation and circumstances in which they are speaking and on. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि संसद के मानसून इजलास दौरान सदन दीआं कोई 18 मीटिंगां होणगीਆਂ। इस बार संसद के इजलास का खास महत्व है क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के अहुदे लई चोणां करवाईਆਂ जाणीਆਂ ने। राष्ट्रपति चोण भलके 18 जुलाई ਨੂੰ होवेगी, जबकि उप राष्ट्रपति ਲਈ चोण 6 अगस्त ਨੂੰ करवाई जाएगी। मानसून इजलास दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाने की संभावना है, जिन्हां विच परिवार अदालत सोध बिल, वन संभाल सोध बिल, प्रैस और पत्र पत्रिका पंजीकरण बिल 2022 मुख्य तौर पर शामिल ने। समझा जा रहा है कि मानसून इजलास दौरान विरोधी धिर वल्लों महंगाई, अग्निपथ योजना समेत होर महत्वपूर्ण मुद्दे चुके जाने की संभावना है। मार्गरेट अलवा विरोधी धिर के उप राष्ट्रपति अहुदे के उम्मीदवार होणगे। कांग्रेस पार्टी की आगू मार्गरेट अलवा गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के राजपाल रह चुके हैं। इस तो इलावा वो यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। मार्गरेट अलवा के नां का ऐलान एनसीपी के मुखी शरद पवार वालों किया गया। इस तो पहला एनडीए वालों पश्चिम बंगाल के राजपाल जगदीप धनखड़ नूं उप राष्ट्रपति लिए उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान जगत प्रकाश नड्डा वालों बीती रात उन्हां दे नां दा ऐलान किया गया सी। भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग दौरान जगदीप धनखड़ नूं उप राष्ट्रपति अहुदे का उम्मीदवार बनाउण दा फैसला लिया गया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और होर सीनियर आगू शामिल सन। जिक्रयोग है कि 2019 में जुलाई महीने जगदीप धनखड़ नूं पश्चिम बंगाल का राजपाल नियुक्त किया गया सी। भारत और चीन विचाले फौज पद्धरी गलबात का 16वां दौर अज सवेरे शुरू होया। दोवें देशों के फौजी कमांडर असल कंट्रोल रेखा ते भारत वाले पासे चुशूल मोल्डो थां ते यह मीटिंग कर रहे हैं। अज की इस मीटिंग में मुख्य तौर पर पूर्वी लद्दाख में असल कंट्रोल रेखा के नाल लगते खेतरों तो फौज हटाए जाने ते विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस मीटिंग में भारतीय वफद की अगवाई लैफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेन गुप्ता कर रहे हैं, जबकि चीनी वफद की अगवाई मेजर जनरल यांग लीन कर रहे हैं। गलबात के इस दौर दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर बाली में G20 मुल्कों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग मौके चीन के विदेश मंत्री वांग यी नाल गलबात करनगे। भारत पूर्वी लद्दाख में सीमा ते शांति ते स्थिरता की बहाली लई देवसांग और डैमचुक मुद्दों के हल समेत सारे विवादित बिंदुओं तो सेना पूरी तरह हटाए जाने लई दबाव बना रहा है। भारत और चीन विचाले मार्च में हुई 15वें दौर की गलबात बेनतीजा रही सी। इस दौरान 16वें दौर की गलबात तो पहला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हफ्ते शिनजियांग खेतर की 4 दिन यात्रा की और सैनिकों ते अधिकारियों नाल गलबात की। दूजे पासे तिब्बत के अध्यात्मक नेता 14वें दलाई लामा ने सुझाव दिता है कि भारत और चीन नूं शांतिपूर्ण ढंग नाल समस्यावां का हल करना चाहिए है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब भर के दरियावां ते ड्रेनां की सफाई लई राज पद्धरी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है।
ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ 22ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਵੇਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾਦੂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਢਿੱਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ BSF ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੰਧ ਝੋਪੜੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਜੀਅ ਦੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 350 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸੀਤੋਗੁਣੋ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਡੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਈ 2:20 ਦੇ ਦੱਖਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੰਗੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ CRPF ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 260 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 45.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 259 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਤਾਨ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੇਸਨ ਰॉय ਨੇ 41, ਮੋਇਨ ਅਲੀ ਨੇ 34, ਕ੍ਰੇਗ ਓਵਰਟਨ ਨੇ 32, ਜਦਕਿ ਬੈਨ ਸਟੋਕ ਅਤੇ ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਯੁਜ਼ਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ 3, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ 2, ਜਦਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਜਿੱਤ ਲਈ 260 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 148 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।